हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ लेट्स क्रैक प्लेसमेंट, जहां पर हम आपको प्लेसमेंट से रिलेटेड सारी तैयारियां करवाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं डिलॉयट कंपनी की तरफ से हायरिंग आ रही है, जो कि किस प्रोफाइल के लिए है, कहां पर इसकी लोकेशन होगी, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, ये सब हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी जो हायरिंग है वो कौन सी प्रोफाइल के लिए। एनालिस्ट एंड यूज़र सपोर्ट के लिए, मतलब आपको सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा। लोकेशन क्या रहेगी इसकी, हैदराबाद लोकेशन रहेगी। और मैं इसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और एक बता दूं, क्योंकि इसने कोई लास्ट डेट मेंशन नहीं करी है कि क्या लास्ट डेट है। तो आप जब भी इस वीडियो को देखें, इसको कंप्लीट देखने के बाद आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं पोजिशन समरी। पोजिशन समरी में क्या है, डिलॉयट एनकोर प्रोग्राम एंड यूज़र सपोर्ट, डिलॉयट सपोर्ट सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो आपको मैंने जैसे आपको बताया ही है कि सपोर्ट सर्विस के लिए आपको काम करना होगा। एंड यूज़र सपोर्ट में क्या होता है कि जो कस्टमर की सर्विसेज होती हैं आपको वो प्रोवाइड करनी होती है। अगर जैसे हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आती है, एरर्स आती है, तो आपको उससे अप टू डेट रहना पड़ेगा ताकि आप उसको करेक्ट कर पाएँ। और ये जो प्रोग्राम है ये कब रन करेगा, फ्रॉम अप्रैल 2022 टू जुलाई 2022। तो तब तक आप अपने आप को प्रिपेयर कर लेना। और अबाउट द रोल, ये तो मैंने आपको जैसे बताया ही है। इसमें लिखा भी हुआ है कि अ पर्सन हैविंग हाई एस्पिरेशन एंड पैशन फॉर कस्टमर सर्विस, कि आपको कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करनी होगी। एंड एबिलिटी टू डेमोन्स्ट्रेट एंड कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद द वाइड वैरायटी ऑफ पीपल इन डायनेमिक फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट एंड प्रोवाइड सर्विसेज इन प्रोफेशनल मैनर थ्रू ईमेल, फ़ोन और इन पर्सन। तो बेसिकली आपकी जो एक्स्ट्रा पर्सनल स्किल्स होती हैं वो अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको कैसे बात करनी, किसी सिचुएशन को आपको कैसे हैंडल करना है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी आपको आनी चाहिए, इसमें अच्छी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी। इसमें आपके पास काम क्या रहेगा, फोकस ऑन डिलीवरिंग वर्ल्ड क्लास कस्टमर सर्विस। आपको वर्ल्ड क्लास कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करनी है टू एवरी कस्टमर कमिंग एट एन ITS वॉकअप। इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर फर्म स्टैंडर्ड इमेजेस ऑन लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप्स। ये सारी चीज़ें रहेंगी कि आपको कस्टमर लेवल पे उनसे डील करनी होगी। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि आप कस्टमर से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इंटरफेस विद द आउटसाइड कस्टमर्स। ये सारी चीज़ें आप एक बार इसे पढ़ भी लेना। तो अब देखते हैं हम क्वालिफ़िकेशंस क्या है, बीटेक या फिर BE या फिर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। ये 3 क्वालिफ़िकेशंस के लिए ये रिक्रूटमेंट निकला है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। मैं अप्लाई के बटन पे क्लिक कर देती हूँ यहाँ पे। तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस के आने से पहले आपके पास एक और इंटरफेस आएगा जिसमें आपको लॉगिन करना होगा। और अगर आपका अकाउंट नहीं होगा पहले से तो आपको क्रिएट अकाउंट करना होगा। तो अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप क्रिएट अकाउंट करिए, इसके बाद लॉगिन करिए। और लॉगिन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो ये मेरा पहले से ही लॉगिन था, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मेरी फिल होकर आ चुकी है। इसमें पहले आपको अपना रेज्यूमे सेलेक्ट करना होगा। आप अपना रेज्यूमे सेलेक्ट कर देना, फिर इसके बाद आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। इसके बाद आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन फिल करनी है। आर यू परसुइंग, व्हाट इज़ नेम ऑफ़ योर कॉलेज। और अगर इसमें नहीं मिलता आपको लिस्ट में तो आपको अदर सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको अपने कॉलेज का नेम स्पेसिफाई करना होगा। फिर इसके बाद आपको अपनी सिटी फिल करनी होगी कि कौन सी सिटी के अंदर आता है आपका कॉलेज। एंड देन स्ट्रीम, ब्रांच या फिर स्पेशलाइजेशन, कौन सी ब्रांच से आपने करा है। इसके बाद आपको एजुकेशनल लेवल फिल करना है। एंड देन ईयर ऑफ कंप्लीशन। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट इज़ इफ़ यू आर पोस्ट ग्रेजुएटेड देन फिल इट, अदरवाइज लीव इट। वर्क एक्सपीरियंस आपको फिल करना होगा क्योंकि इसमें एस्ट्रिक है और ये मैंडेटरी फील्ड है। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसमें ज़ीरो फिल करना। और फिर जॉब टाइटल में आप रैंडम सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर ही चूज़ करना। तो आप ये अपने अकॉर्डिंग रैंडम फिल कर देना, क्योंकि अब जिसके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो वो क्या फिल कर सकता है। तो इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग इसमें फिल कर देना। अब देखते हैं इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप इसमें येस या नो फिल करना। डू यू होल्ड एन ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड, नो। डू यू होल्ड अ US वर्क परमिट, नो, मेरे पास तो नहीं है। एंड आर यू अ फॉर्मर एम्प्लॉय ऑफ डिलॉयट इंडिया, नो। तो अब चलिए हम एक्नॉलेज बॉक्स पे क्लिक करते हैं एंड देन सेव एंड कंटिन्यू पे सबमिट करने के बाद देखते हैं क्या होता है।
तो आपके पास एक दूसरा इंटरफेस आएगा जो कि जॉब स्पेसिफिकेशन के रिगार्डिंग होगा। तो इसमें आपको फिल करना है हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस जॉब, रेज्यूमे आपको अपना फिल करना होगा, अपलोड करना होगा, और कवर लेटर, अदर अटैचमेंट्स एंड कैंडिडेट पिक्चर। ये तीनों चीज़ तो आपकी ऑप्शनल है, तो आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। एंड देन कम टू लोकेशन प्रेफरेंसेस। तो इसमें आपके पास 2 ऑप्शन है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग तो फिल कर सकते हैं ऑब्वियसली। जहाँ पर आप रहते हैं उसके पास वाली लोकेशन फिल करेंगे आप। व्हाट परसेंटेज ऑफ टाइम आर यू विलिंग टू ट्रैवल, अप टू 100%। तो चलिए मैं इसको फिल कर देती हूँ और फिर देखते हैं कि आगे क्या क्या मांग रहा है ये। तो अब आगे हमें क्या करना है कि और कुछ तो इसने मांगा ही नहीं है, बस सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपके पास आएगी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको यही अपना सर्टिफिकेट वगैरह फिल करना होता है। अगर आपके पास है तो आप येस फिल करिए और फिर सारी इन्फॉर्मेशन आप फिल कर देना। मैं तो फ़िलहाल इसमें नो ही फिल करूँगी। इसके बाद है एम्प्लॉयमेंट प्रोफाइल वाला फील्ड। इसमें क्या है कि आपका टोटल वर्क एक्सपीरियंस कितना है, करंट सीटीसी, फिक्स्ड सैलरी कितनी है, वेरिएबल सैलरी कितनी है, एडिशनल बोनस, नो, व्हाट इज़ योर नोटिस पीरियड। फ़िलहाल हम किसी कंपनी में वर्क नहीं कर रहे हैं, तो हम तो इमीडिएट ज्वाइनिंग के लिए अवेलेबल हैं, तो फ़िलहाल हम नोटिस पीरियड में 0 फिल कर देंगे। व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेड कंपनसेशन, तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर देना। मैं तो फ़िलहाल 5 LPA फिल कर रही हूँ। फिल करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। तो देखिए हमारा फॉर्म फिल हो चुका है, इसको आप सबमिट कर दीजिए तो आपका सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी एंड और भी जॉब रिक्रूटमेंट्स के लिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।